जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से काफ़ी दिनों के बाद। और होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। और उससे पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 जून को, आने वाले संडे को, आईएएस प्री का, उसके लिए भी आप लोगों ने कमर कस ली होगी। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के बहुत ही शानदार 50 क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा चलेगा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जिसमें पूरे 150 क्वेश्चंस होंगे। आप लोग हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं कुछ डिस्काउंट ज्ञान सर नाम का कूपन डाल के। ओके, और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। फाइन, तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन कथनों पर विचार करना है और पता लगाना कि कौन कौन सा सही है। उत्तराखंड राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग नोट भी करते रहिए और हो सके तो अपना मैप अपने पास रखिए, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है। बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड नेपाल के साथ अपनी 275 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड का साइज कैसा है, आकार कैसा है, इस प्रकार से है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इट मीन्स ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। पहले का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है। इंग्लिश वाले दोस्तों को भी ये सारी बात समझ में आ रही होगी। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, पहले का आंसर हो गया बी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई 27वें राज्य के रूप में। बिल्कुल सही बात है, कोई भी संदेह नहीं है इसमें। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसकी सीमा उत्तर में चीन, चलिए एक मैप बना लेते हैं। उत्तर में चीन, सही बात है। पूर्व में नेपाल, ये भी सही बात है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, ये भी सही बात है जी। उत्तर पश्चिम में, सॉरी। और साउथ में क्या है, यूपी है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। उत्तराखंड के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर। ठीक हो गया। ये 320 है, ये भी ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, सभी सही है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। डिक्लेयर कब हुआ था उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को स्थापित हो गया था 27th स्टेट के रूप में। ये है उत्तराखंड के चारों तरफ जो मौजूदा स्थिति है। चाइना इन द नॉर्थ, नेपाल टू द ईस्ट, हिमाचल प्रदेश टू द नॉर्थ वेस्ट एंड यूपी टू द साउथ। ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये दोनों आंकड़े भी बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 1.69% है एरिया वाइज। बिल्कुल सही बात है। टोटल एरिया जो है इंडिया का, उसका 1.69% कौन कवर कर रहा है, उत्तराखंड। हिमालय के संदर्भ में उत्तराखंड पश्चिम मध्य हिमालय में अवस्थित है। बिल्कुल सही बात है। तेलंगाना राज्य बनने के बाद अब उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 21वां राज्य नहीं है, 19वां राज्य है। ठीक है। राज्य के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से मैदानी भाग का क्षेत्रफल लगभग 14% है। ये बात भी बिल्कुल सही है। 86% में क्या है, माउंटेन्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे इसमें। हाँ, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। 1.69% टोटल एरिया है उत्तराखंड का। पूरे इंडिया के अगर एरिया की बात करें तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, उत्तराखंड नाउ बिकम द 19th लार्जेस्ट स्टेट। ओके, तो इस तरीके से आंसर क्या इसका क्या हो गया, 1, 2 एंड 3। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। 86% हिमालयाज है, यानी कि माउंटेनियस रीजन है। और 13.93, दैट इज अबाउट 14% इज कवर्ड विद प्लेन रीजन। प्लेन रीजन किस में आता है, उधम सिंह नगर, नैनीताल का साउथ वाला पार्ट, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून। ठीक है। तो ये 14% मिलके बन रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला यानी कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तराखंड का चंपावत। कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्या पता फिर से हो जाए। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है, ये बात भी बिल्कुल सही है जी। उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हरिद्वार उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा साझा करने वाला जिला है, ये बात गलत है। इसका आंसर क्या होगा? नैनीताल। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। अपना मैप अपने सामने रखिए उत्तराखंड का खास तौर पे, और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैप पे भी नजर डालिए, चीजें एकदम से याद हो जाएंगी, ठीक है, और हमेशा याद रहेंगी। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। चंपावत हैविंग द लीस्ट एरिया, यस। चमोली इज द लार्जेस्ट एरिया, यस। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे। हरिद्वार सबसे छोटी नहीं, सबसे छोटी सीमा कौन बना रहा है? नैनीताल बना रहा है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, आइए एक रफ मैप बनाते हैं रेक्टेंगल उत्तराखंड का, और बताते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पूर्वी जिला उधम सिंह नगर, जी नहीं। सबसे पूर्वी में कौन सा है? पिथौरागढ़ है। सबसे पश्चिमी जिला पिथौरागढ़ हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, हाँ ये हो सकता है, ये रहा उत्तरकाशी यानी कि उत्तरकाशी। सबसे दक्षिणी जिला कौन है? देहरादून, ये भी गलत है, देहरादून यहाँ पे है, यहाँ पर आता है, क्या नाम है वो, हरिद्वार। तो ये भी गलत हो गया। तो सही क्या है? सी सही है। इजी क्वेश्चन, लेकिन स्किप नहीं होना चाहिए। आते हुए क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप रेस से बाहर हैं। तो कोशिश करिएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो, और जो आपको आते हैं वो जल्दीबाजी में गलत ना हो। इंग्लिश वर्जन ये रहा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जिला पिथौरागढ़ है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला देहरादून है, ये बात भी बिल्कुल सही लग रही है। राज्य के 4 जिले टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा पूरी तरीके से आंतरिक यानी कि इंटरनल डिस्ट्रिक्ट हैं। इट मीन्स व्हाट? दीज डिस्ट्रिक्ट्स डू नॉट टच ईदर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी और हिमाचल एंड एनी अदर, एंड डू नॉट टच एनी कंट्री। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। मैप देख रहे हैं ना आप लोग? साथ में रखिए मैप को। अगर आपके सामने मैप है तो इस लेक्चर को आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज कैरी विथ योर मैप। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, देख सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। तो 6 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाले जितने भी माउंटेन पीक्स हैं वो कहाँ पर मौजूद है? चमोली में। ये बात 100% सही है, याद रखिएगा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी चमोली में ही है। उच्च हिमालय क्षेत्र के ढलानों में अधिक ऊंचाई वाले घास के मैदान बुग्याल पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एल्पाइन घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण दूधा टोली की तलहटी में अवस्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ मैं एक एडिशनल क्वेश्चन आपको लोगों को दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएंगे कि गैरसैंण में पहला सत्र कब हुआ था? ठीक है, गैरसैंण में विधानसभा का पहला सत्र कब हुआ था? फर्स्ट सेशन कब हुआ था गैरसैंण में? ये डेट लिखकर आप मुझे भेजेंगे। आंसर इसका क्या है? डी है। 7th का आंसर क्या हो गया? डी। सो व्हाट आर बुग्याल्स? बुग्याल्स आर द मीडोज, एल्पाइन मीडोज फाउंड एट द हाई एल्टीट्यूड मीडोज, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक लाइज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में पर्वतों का फैलाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के हुआ है, बिल्कुल सही बात है जी। पंचाचोली पर्वत पश्चिमी धौली गंगा तथा गौरी गंगा के बीच स्थित है। सी, धौली गंगा तथा सरस्वती नदी के मध्य कामेट पर्वत और गौरी पर्वत स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। लघु हिमालय क्षेत्र में जाड़ और मार्क्स लोग ग्रीष्मकालीन में पशु चारण के लिए आते हैं। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन्स इन उत्तराखंड इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, वेरी करेक्ट। पंचाचोली माउंटेन इज सिचुएटेड बिटवीन वेस्टर्न धौली गंगा एंड गौरी गंगा। कामेत माउंटेन एंड गौरी माउंटेन आर सिचुएटेड बिटवीन द धौली गंगा रिवर एंड सरस्वती रिवर। In the lesser Himalayan region, we have Jad and Markia people come for pastoralism in summers. तो हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा गलत है। गलत ये है कि ये
लेसर हिमालय रीजन नहीं है, ग्रेटर हिमालय रीजन होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। आंसर सही ये है, बाकी सारे विकल्प इसमें सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसका, ठीक है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में वर्षा ऋतु को रूडी और खरसाऊ कहा जाता है। वाह, ये हुई ना बात। ये क्वेश्चन देखिए, स्थानीय भाषा में वर्षा ऋतु को रूडी और खरसाऊ कहा जाता है। जी नहीं, ग्रीष्मकाल को ये कहा जाता है, ग्रीष्मकाल को ये कहा जाता है। शिवालिक की अपेक्षा मध्य हिमालय क्षेत्र का तापमान कम रहता है। लेसर हिमालय आर मोर कूलर देन शिवालिक रीजन। शिवालिक तो काफी गर्म वाला इलाका है। उत्तराखंड राज्य में सर्दियों की अधिकांश वर्षा पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा व देहरादून में होती है। सही बात है। उत्तराखंड राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। बिल्कुल सही बात है जी। जैसे जैसे माउंटेन में हम ऊपर जाएंगे ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे धीरे धीरे गाड़ी से अपनी, हम देखेंगे कि टेम्परेचर कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है, तो वर्षा अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद। तो आंसर क्या है इसका, ए। अब इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन, काफी चीजें और उसमें दी गई हैं एडिशनल। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। लोकल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड, द रेनी सीजन इज नोन एज व्हाट, रूडी एंड खरसाऊ। द टेम्परेचर ऑफ द मिडिल हिमालयस रीजन इज लोअर देन दैट ऑफ द शिवालिक्स, 100% करेक्ट। In the state of Uttarakhand, maximum winter rainfall occurs in the Paudi Garhwal, Tehri Garhwal and Almora and Dehradun. The amount of rainfall decreases on moving from south to north in the state of Uttarakhand. क्योंकि हम जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो दरअसल उत्तराखंड में हम ऊपर की तरफ यानी कि ऊंचाई की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो द आंसर इज ए। अब देखो, ये चीज थोड़ी याद रखने जैसी है। इसमें ग्रीष्म ऋतु को कहा गया क्या, रूडी और खरसाऊ। वर्षा ऋतु के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करा गया, बसगाल, चौमासा, बसगाल के लिए। तथा शीत ऋतु को क्या कहा गया है, स्यूंद और शीतकला। प्लीज प्लीज इसको नोट कर लीजिए, काफी अच्छे फैक्ट्स दिए गए हैं इसमें, ठीक है। ये एक खास बात है हमारे टेस्ट सीरीज की कि एक्सप्लेनेशन में कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए हो गया। 10th, उत्तराखंड में औद्योगिक स्थापना सुविधाओं के विकास के लिए सन 2002 में राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का गठन किया गया। सही बात है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड सरकार का उपक्रम है। सही बात है। यह निगम लिमिटेड राज्य में उद्योग और औद्योगिक अधोसंरचना के विकास को बढ़ावा देने का कार्य करती है। तो इसमें सभी सही मालूम पड़ रहे हैं। इंग्लिश वर्जन इसका देख लेंगे। सिडकुल का नाम सुना होगा आपने, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड है वैसे उसका फुल फॉर्म। वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2002 फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटीज इन उत्तराखंड। सही है, सही है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, चाहे तो पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, 4 नवंबर सन 2008 को। क्या ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है तथा इनके संयुक्त रूप को गंगा कहा जाता है। हर कोई जानता है इस बात को। उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद जाना जाता है। सही बात है। जबकि गंगोत्री से भागीरथी को भागीरथी कहते हैं। इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो यही क्या है इसका आंसर, नॉन ऑफ देम इज रॉन्ग। और ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, सरल स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। जहां अलकनंदा नदी नंदाकिनी से मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। जी नहीं, उसको देवप्रयाग नहीं कहते हैं, उसको हम नंद प्रयाग कहते हैं। जहां अलकनंदा नदी पिंडर नदी से मिलती है उसको हम कर्ण प्रयाग कहते हैं, ना कि नंद प्रयाग। ये भी गलत है। जहां अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जहां अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है उसे कर्ण प्रयाग नहीं कहते हैं। आसान सवाल है, प्रयागों के बारे में भी क्वेश्चन आते रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो इसमें सही विकल्प क्या है, सी। सो ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। सी वाला इसमें गलत है, सॉरी सी वाला इसमें सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। नाम याद रख सकते हैं, इनफैक्ट आप में से कईयों को नाम याद होंगे ही। क्वेश्चन नंबर 13, कोसी नदी बागेश्वर के कौसानी के पास से निकलती है। नैनीताल के चोर किले के पास नंधौर नदी निकलती है जो नैनीताल और चंपावत जिलों को की सीमा पर स्थित नानक सागर में आकर गिरती है। नानक मत्ता का नाम सुना होगा आपने,
नानक मत्ता एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है सिखों का, उससे कुछ पहले नानक डैम भी है एक, उसकी बात हो रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदियां टोंस और यमुना है। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही फैक्ट है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत यहाँ पे आकर हो जाता है क्योंकि ये चंपावत से नहीं बना रहा है, ये उधम सिंह नगर से बना रहा है। बाकी सारी बातें इसमें सही लिखी हैं। उत्तराखंड में काली गंगा नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। काफी अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे इन सवालों का। ठीक है, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। कोसी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कौसानी। नंदौर रिवर ओरिजिनेट नियर चोरगली ऑफ नैनीताल। इट जॉइंस नानक सागर डैम, जो कि बॉर्डर बना रहा है किसका? नैनीताल और चंपावत का, जो कि गलत है, जो उधम सिंह नगर होना चाहिए। बाकी चीजें इसमें सही हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। काली गंगा नदी उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है जो कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा का निर्माण करती है। कालीगंगा इज द मोस्ट ईस्टर्न वर्ड रिवर ऑफ उत्तराखंड विच फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड उत्तराखंड। सही बात है। शारदा नदी का उद्गम बागेश्वर के उत्तर में लिपुलेख दर्रे के पास जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल का काला पानी नामक स्थान से होता है। हमको इसमें पता लगाना है कि गलत कौन सा है। काली नदी सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा नदी है, ऐसा बताया गया है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसका आंसर है क्या? बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी है। शारदा नदी का उद्गम बागेश्वर के उत्तर से लिपुलेख दर्रे के पास जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल का काला पानी नामक स्थान से होता है, ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये देखिए पासेस दिए गए हैं, पासेस से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर वो चाहे उत्तराखंड के पासेस से हो, चाहे कश्मीर का, चाहे हिमाचल प्रदेश का, चाहे सिक्किम का, चाहे अरुणाचल प्रदेश का, चाहे साउथ इंडिया में जो वेस्टर्न घाट वाले जो पासेस हैं जिसको हम घाट कहते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान देना इस बात का, पासेस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगाना है कि इसमें सही कौन सा है, कौन कौन से सही हैं। ट्रेल दर्रा अल्मोड़ा चमोली जी नहीं। सुंदर डूंगा दर्रा बागेश्वर चमोली। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी चमोली। सिंगकंठ पास उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश, सही है। लास्पा दर्रा चंपावत पिथौरागढ़। पता लगाना है हमको इसमें कि सही क्या है। पहला तो गलत है, ट्रेल दर्रा जो है वो बागेश्वर में है, ना कि अल्मोड़ा और चमोली के बीच में, तो ये हो गया गलत। दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है, चौथा भी बिल्कुल सही है, पांचवा भी बिल्कुल सही है, बस पहला ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। पासेस एक इंपॉर्टेंट है पार्ट, आपको पढ़ना ही होगा, बिना पढ़े मत जाइएगा पासेस को। बहुत सारे पासेस हैं उत्तराखंड में भी और बाकी हिमालयन स्टेट में भी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15। 16 में आ जाते हैं। फल संरक्षण केंद्र, ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन, फल संरक्षण केंद्र अल्मोड़ा के रामगढ़ में है। हरिद्वार और चंपावत उत्तराखंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या वाले जिले हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक मंडी नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। भारत और चीन द्वारा अधिकृत तिब्बत के बीच व्यापार पिथौरागढ़ की तकलाकोट मंडी से होता था। बिल्कुल सही बातें हैं ये, बस इसमें एक गलत है। गलत क्या है? पहला, रामगढ़ अल्मोड़ा में नहीं नैनीताल जिले में है, इसलिए गलत हो जाता है। बाकी सारे क्या हैं? सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे सवाल बनाए गए हैं, ठीक, जो कि कहाँ है? नैनीताल में है। तो जो जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं ना, जैसे कि खुमानी है, आपने खाई होगी, आड़ू है, सेब हैं, ये सारे रामगढ़ में बहुत ही बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। कभी मौका मिले तो आप आइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड राज्य की पहली जैविक मंडी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है।
उत्तराखंड राज्य में एथेनॉल स्थापना संयंत्र उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में स्थित है। चूने का विशाल भंडार होने के कारण अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून में, सही बात है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी चंपावत के मंगलौर में स्थित है। तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग इन दिस। मेरे ख्याल से चंपावत में नहीं होगी, ये कहीं और होनी चाहिए, ये गलत है, लेकिन आंसर के रूप में क्या है, यही सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। सो दिस वी हैव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए हल्द्वानी इज द मेजर मार्केट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी है। द बिगेस्ट जैगरी मार्केट ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड इन मंगलौर, हरिद्वार। मंगलौर इज नॉट इन चंपावत, इट इज इन हरिद्वार, ठीक है। मंगलौर नाम का स्थान कहाँ पर है, हरिद्वार में है, ध्यान देंगे इस बात का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है भाई। कई सारे संस्थान यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकतर संस्थान देहरादून में हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। और एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड देहरादून, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड देहरादून, ठीक है, दिख रहा है आपको। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड देहरादून, सभी देहरादून में थोड़ी हो जाएगा। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री देहरादून, मोस्ट ऑफ देम आर लाइज इन देहरादून बट ऑल ऑफ दीज आर नॉट लाइज इन देहरादून। आंसर इज 1 and 2, लेकिन 3 and 4 इज नॉट लाइज इन देहरादून। सो चेक इट आउट कि ये कहाँ पर है, ठीक है। सिर्फ इसमें पहला ही क्या है, 1 and 2 इज करेक्ट। ये रहे इसके एक्सप्लेनेशन, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ, रानीखेत अल्मोड़ा में है। ऋषिकुल गवर्नमेंट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज जो है हॉस्पिटल, ये कहाँ है, हरिद्वार में है, ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब पता लगाना है कि इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। 19th, हिमालयन मेगा फूड पार्क अल्मोड़ा, सिल्क पार्क देहरादून, सबसे पुरानी सूती कपड़ा मिल काशीपुर, भेड़ की ऊन की चटाइयों के लिए प्रसिद्ध नकुरी उत्तरकाशी। इंग्लिश में भी देख लीजिए, हिमालयन मेगा फूड पार्क अल्मोड़ा में नहीं है, सिल्क पार्क देहरादून में है, ओल्डेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल काशीपुर में है, फेमस फॉर शिप वूल्स मैट्स नाकुरी उत्तरकाशी में है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हिमालयन मेगा पार्क अल्मोड़ा में नहीं है बच्चों। ये देखते हैं कहाँ पर है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। ये है, इसमें दिया ही नहीं है शायद। चलिए आप फिलहाल, अच्छा उधम सिंह नगर में है, हिमालयन मेगा फूड पार्क कहाँ है, उधम सिंह नगर में। ब्रास सिटी मरचूरा नगर अल्मोड़ा, कत्था इंडस्ट्री यानी कत्था फैक्ट्री कहते हैं, हल्द्वानी में है। सिल्क पार्क देहरादून में है। ओल्डेस्ट कॉटन मिल काशीपुर में है। शिप वूल के लिए नकुरी है। फेमस फॉर वुलन शॉल्स एंड कॉपर क्राफ्ट इज इन अल्मोड़ा। प्लीज इसको जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। 19th का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड मिल्स, देखिए मैं जहां पर इस समय हूं ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मेरे से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर है, लालकुआं नाम की जगह है, वहां पर सेंचुरी पेपर मिल है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी। उत्तराखंड का पहला पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क पदार्थ हरिद्वार में स्थित है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास के लिए क्राफ्ट डिजाइन सेंटर रुद्रप्रयाग के काशीपुर में है। रुद्रप्रयाग के काशीपुर में समशीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय के लिए उत्कृष्टता केंद्र भरसर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसको जरा इंग्लिश में भी देखिए। एशिया लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्री ग्रुप सेंचुरी पेपर मिल लाइज इन लालकुआं, 100% करेक्ट। उत्तराखंड फर्स्ट पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क इज लोकेटेड इन पतरा, दैट इज हरिद्वार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, गलत क्या है इसमें, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स क्राफ्ट डिजाइन सेंटर इज एस्टेब्लिश इन काशीपुर। काशीपुर इज नॉट इन रुद्रप्रयाग, इट इज इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या हो गया, इसमें गलत हो गया, ठीक है, यही क्या इसमें गलत है और यही इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी है। सॉरी, काशीपुर उधम सिंह नगर में, आई एम वेरी सॉरी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। उत्तराखंड राज्य में 31 जनवरी 2015 को
सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, लघु यानी कि स्मॉल, और मध्यम उद्यम नीति लागू की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, गलत बताना कि कौन सा नहीं है, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये गलत नहीं है। पहली बात बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2017 से उत्तराखंड में 5 साल के लिए औद्योगिक विकास योजना शुरू की गई थी, बिल्कुल सही बात है। 21 दिसंबर 2015 से उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता यानी कि सिंगल विंडो और लाइसेंसिंग प्रणाली संचालित की जा रही है, ये भी सही है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा इंग्लिश वर्जन इसका पढ़ा जाए। सिंगल विंडो फैसिलिटेशन एंड लाइसेंसिंग सिस्टम इज बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम December 21, 2015। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हैं, तो इसमें कोई सा भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। नन ऑफ दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देंगे इस बात का। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देहरादून में नियमित रूप से नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जाता है। सही बात है, बिल्कुल किया जाता है। महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड में 15 अगस्त 2015 से शुरू की गई थी। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, ये दोनों सही हैं। उत्तराखंड राज्य में पहली बार निवेश शिखर सम्मेलन 7 से 8 अक्टूबर 2018 को आयोजित किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। इन्वेस्टर्स समिट जो होता है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 22 फरवरी 2018 को स्टार्टअप नीति शुरू करी गई। तो देखिए, इसमें से जरूरी नहीं है कि सारे एक साथ हैं, इसमें से एक भी आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन उत्तराखंड व्हेन इज द स्टार्टअप पॉलिसी स्टार्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों विकल्प सही हैं। इन चारों को एक एक क्वेश्चन मानिए, ये 4 क्वेश्चन। इस तरीके से कितने क्वेश्चन हो गए? ये 4 हो गए, ठीक है भाई। 22 का आंसर डी। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश वाले मित्र लोग देख लेंगे इसको, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। एक बार हिंदी वाले मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इंग्लिश में मैं इसको पढ़ूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर द स्टेट फ्रॉम अप्रैल 2017 फॉर 5 ईयर्स। पता लगाना है कि इसमें कौन सा गलत है। ये गलत नहीं है, पहला विकल्प क्या है, बिल्कुल इसमें सही है। आप इसको देख लीजिएगा प्लीज हिंदी में। अंडर दिस स्कीम अ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर 30% सब्सिडी on capital investment or up to a maximum of ₹5 crores. Under this scheme, there is a provision of 100% reimbursement of insurance premium on plant and machinery for 5 years. All of them are correct. It means what? None of them is incorrect. The answer is what? D. और ये सभी विकल्प बाकी सही हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। 23 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 24 में आ जाते हैं। 16-17 जून 2013 को आपदा में केदार और मंदाकिनी घाटी सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हुए। सही बात है जी। ऑपरेशन सूर्य होप उसका नाम था, जब राहत और बचाव कार्य किया जा रहा था। आपको याद ही होगा उत्तराखंड में कितनी बड़ी त्रासदी आई थी सन 2013 में, उसी की बात हो रही है। सीबीएसई बोर्ड ने 16-17 जून 2013 की आपदा पर एक पाठ्यक्रम बनाया है जिसका नाम है डिजास्टर इन उत्तराखंड, रेन ऑफ टेरर। ये जो त्रासदी हुई थी, इसकी कवरेज डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में भी हुई थी, और वो डॉक्यूमेंट्री भी आप देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में जुलाई 2015 से 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन किया गया। जी नहीं, ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। 24 का आंसर क्या है? डी है। 7 मेंबर डिजास्टर मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जुलाई 2013, ठीक है, नॉट जुलाई 2015, याद रखेंगे, उसी साल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25। उत्तराखंड में औसत वर्षा यानी कि एवरेज रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है जी। वर्ष 2018 में उत्तराखंड राज्य में अधिकतम तापमान उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में दर्ज किया गया था। आज भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने लग गया है जी। हल्द्वानी जहां पर मैं हूं इस समय, कभी इतनी गर्मी नहीं हुआ करती जितनी कि अब हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का असर अब दिखाई पड़ रहा है।
वर्ष 2018 में उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम तापमान नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में दर्ज किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। नैनीताल जिले के अलावा यूरोप के एक देश स्विट्जरलैंड में भी विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना देखी जाती है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और उत्तराखंड में देखी जाती है मसूरी में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। लेकिन ये आंसर क्या है? सही है। बाकी सारे विकल्प क्या हैं? सही है। ठीक है, बताना क्या था इसमें? इनकरेक्ट। तब तो इसमें सभी सही है, इसका मतलब इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं, क्वेश्चन गलत मान लीजिए इसको। 26, उत्तराखंड के केवल 3 जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर जिले 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार हो ही नहीं सकता। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला रुद्रप्रयाग है। सबसे कम जन घनत्व वाला जिला उत्तरकाशी है। पता लगाना है कि इसमें सही कौन सा है। डेमोग्राफी से एक क्वेश्चन आया है, 26 क्वेश्चन, इसमें पता लगाना है कि सही कौन सा है। पहला तो बिल्कुल सही है, चलिए। दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, और पांचवा सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी इज द राइट आंसर। और गलत कौन सा है? तीसरा और चौथा। आसान सवाल है वैसे, हो सकता है आसानी से। ठीक, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, देख लीजिए प्लीज। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। जनगणना से आया है 2011 के अनुसार, गलत विकल्प चुनना है। जनसंख्या की दृष्टि से कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू है। बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह जौनसारी है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जौनसारी जनजाति सबसे अधिक जनजाति वाली जनजाति है। सबसे अधिक जनजाति वाली जनजाति है। बुक्सा जनजाति सबसे कम जनजाति वाली जनजाति है। तो पता लगाना है कि इसमें सही क्या है। इसका आंसर डी गलत है, होना क्या चाहिए इसका? थारू, है ना? तो ये गलत है स्टेटमेंट। आंसर लेकिन क्या है? यही सही है। 27 का आंसर क्या हो गया? डी। सबसे कम कौन सी है ट्राइब? राजी। राजी नाम की जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है, उसकी संख्या सबसे कम है। गलत विकल्प का चयन करना है। अब तक कुल 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा चुका है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है। पता लगाना है कि गलत कौन सा है। जिलों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, अनुसूचित जाति का वाला जिला प्रतिशत में बागेश्वर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला चंपावत है। गुड क्वेश्चन। इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए। 28, पता लगाना है कि कौन सा गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये गलत है। चंपावत में नहीं है सबसे अधिक एससी। सबसे अधिक एससी कहाँ है? सबसे कम है वहां पर इनफैक्ट। सबसे ज्यादा कहां पर? हरिद्वार में है। ये देखिए, सेक्स रेशियो सबसे अधिक कहां पर? अल्मोड़ा में 1139। लोवेस्ट कहां पर? हरिद्वार में। सेंसस जरूर पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन वहां से भी मिलने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 29। उत्तराखंड देश के सभी राज्यों में शहरीकरण के मामले में 20वें स्थान पर है। सही बात है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान शहरीकरण में 4.56% की वृद्धि दर्ज की गई। उत्तराखंड की साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि 1961-71 के दौरान दर्ज की गई। औसत साक्षरता के मामले में उत्तराखंड का भारत में 15वां स्थान नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है इसके? सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है,
ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, प्लीज देख लीजिएगा। 29, डी इज रॉन्ग। 20th है, हाँ, और 13th है मेल लिटरेसी में। मेरे ख्याल से छोटा तो नहीं दिख रहा आपको ये? ले लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद यानी कि ग्लेशियर है और भारत का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। खतलिंग हिमनद यानी कि ग्लेशियर पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। कालियासौर भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच स्थित है। उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है। पता लगाना है कि इसमें कौन सा गलत है। खतलिंग ग्लेशियर पौड़ी गढ़वाल में नहीं है, ये टेहरी गढ़वाल में है। ये क्वेश्चन तो ना मालूम कितनी बार आया है, और फिर आएगा, देखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड में यानी कि कंस्ट्रक्टिव घाटियों को दून कहा जाता है। सही बात है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी पर्वत चोटी कामेत है। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को तलाऊ कहा जाता है। सबसे लंबी नदी काली नदी है उत्तराखंड की, तो नंदा देवी होना चाहिए ना। ठीक है, नंदा देवी होना चाहिए, ना कि कामेत। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है? बी। बाकी सारे सही हैं, आंसर कौन सा सही है? बी। कंस्ट्रक्टिव वैलीज किसको कहा जाता है? स्ट्रक्चरल वैलीज किसको कहा जाता है? दून्स को कहा जाता है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, देख लेंगे प्लीज, और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड के राजरी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2018 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया। फाइन। उत्तराखंड में मैग्नासाइट का पहला कारखाना अल्मोड़ा के झिरौली के पास स्थापित किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की असिंचित भूमि का नाम उपराऊ रखा गया। गोविंद घाट उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा तथा लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। हमको पता लगाना है कि इसमें गलत कौन सा है। पहला गलत लग रहा है, बाकी सारे सही हैं। 2018 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये तीनों क्या है? सही। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 32 का आंसर क्या है? ए है। अब देखते हैं 33 क्वेश्चन। ये 2016 में शुरू हुआ था, ना कि 2018 में। क्वेश्चन नंबर 33, गलत चयन करना है आपको। वनस्पतियों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता एवं एकता को बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उत्तराखंड के 3 जिलों में विस्तृत नंदा देवी जयमंडल आगार की स्थापना सन 1988 में की थी। नंदा देवी जयमंडल आगार को उत्तराखंड के तीनों जिलों चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के 5860.6 वर्ग किलोमीटर में स्थापित किया गया। नंदा देवी जयमंडल आगार के अंतर्गत अवस्थित चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा चमोली के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को क्रमशः वर्ष 88 और 2002 में यूनेस्को की धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। अभी तक उत्तराखंड के केवल यही 2 स्थल इस सूची में शामिल हैं। जी नहीं, जी नहीं। उत्तराखंड में और भी चीज है, रम्माण नाम की चीज है, रम्माण, जो उस सूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन को मैं गलत मानता हूं, क्योंकि ये चीज भी गलत है। ठीक है, ये 2005 है, ना कि 2002, तो ये भी गलत है। इसमें रम्माण फेस्टिवल भी है। हाँ, लेकिन अगर प्राकृतिक की बात करी जाए तब ये सही हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा आप। 33 का आंसर इस हिसाब से क्या सी है, लेकिन मेरे हिसाब से डी वाला भी गलत होना चाहिए, क्योंकि रम्माण जो एक त्यौहार है उसको भी क्या करा गया, इसमें शामिल किया गया है। तो प्लीज ध्यान देंगे इस बात का भी। 34 में आ जाते हैं।
उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस संरक्षण रिजर्व का अन्य तीनों की तुलना में सबसे अधिक क्षेत्रफल है और सबसे बाद में स्थापित हुआ? झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व, आसन आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, पावलगढ़ संरक्षण रिजर्व, नंदा देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व। तो इसमें नंदा देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण जो रिजर्व है वो इनमें सबसे बड़ा है, तो यही इसका क्या है आंसर। और ये हुआ भी काफ़ी लेट स्थापित था। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 2015 में स्थापित हुआ था ये, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इसको और बाद में पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है 100%। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, अस्कोट, सोन नदी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस वाले टॉपिक को, ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? इनमें से किसका है? केदारनाथ वन्य जीव का होगा। तो 35 का आंसर क्या है? बी है। ये देखिए, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, कहां पर है, किस जिले में है, इन सारी बातें इसमें दी गई हैं। प्लीज एक बार इस इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, काफी फायदे में रहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के 2 से अधिक जिलों में फैला हुआ है? 2 से अधिक जिलों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, कॉर्बेट तो 2 में फैला हुआ है, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। राजा जी फैला हुआ है 3 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 36 का सी। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज स्प्रेड ओवर, ठीक हो गया, सी हो गया इसका आंसर। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए प्लीज। देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला हुआ है कौन सा? राधा जी नेशनल पार्क। ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड के संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दायित्व होता है। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए की गई है। झपटो चीनो आंदोलन 21 जून 1988 को प्रारंभ हुआ था। पता लगाना है कि इसमें कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड के संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दायित्व होता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ उत्तराखंड इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशनल पार्क। जी नहीं, यही इसमें गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं है, बाकी ये दोनों सही हैं और ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की है, ना कि पार्क की, ठीक है। प्लीज इसका वो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और पढ़ लीजिएगा इसको बाद में फिर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। उत्तराखंड में पहली हेली सेवा 16 मई 2003 को अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू करी गई। बिल्कुल सही बात है। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड राज्य में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई हरिद्वार में और सबसे कम लंबाई जो है वो पौड़ी गढ़वाल में है। सारी बातें इसमें सही है, आसान है, कई बार आया है क्वेश्चन, गलत नहीं होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। इंग्लिश वर्जन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस आप लोगों के लिए सारे काम कर रहा है, तो प्लीज अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्सेज से रिलेटेड तो आप इन नंबर्स में कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया नन ऑफ दीज, ठीक है। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन थी इसमें। अब आ जाता है टेहरी जो डैम है उसके बारे में। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है। बिल्कुल सही बात है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ यूपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज इन द रेशियो ऑफ 50-50 इक्विटी पार्टिसिपेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूपी। Tehri Hydro Development Corporation India Limited was formed on July 12, 1988 for development, operation and maintenance of the 2,400 megawatt Tehri Hydro Power Complex and other hydroelectric projects. और D है
नन ऑफ दीज। पहला सही है, तीसरा सही है, पहला सही है और तीसरा सही है। डी का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। तो मेरे ख्याल से इसमें जो इक्विटी शेयर है ये 50-50 नहीं है, और यही है क्या इसका आंसर। बाकी ये सारे स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। 2400 मेगावाट की परियोजना है, इतनी बड़ी परियोजना है कि अकेले उत्तराखंड को यहीं से सारी बिजली मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लाइट जा रही है आजकल उत्तराखंड में, हल्द्वानी में लंबे लंबे पावर कट्स हो रहे हैं, ठीक है। पता नहीं कहाँ जा रही है बिजली सारी। तो इसका आंसर क्या है, 75-25 रेशियो है, ना कि 50-50। क्वेश्चन नंबर 40, शारदा नहर प्रणाली का निर्माण 1928 में किया गया था। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं गया था यहाँ पर, बनबसा नाम की जगह है, वहाँ पर आपको दिखाई देगी बैराज। यह नहर उत्तराखंड नेपाल सीमा पर चंपावत जिले के बनबसा से निकाली गई है। बिल्कुल सही बात है। इस नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के चंपावत, उधम सिंह नगर आदि जिलों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। बिल्कुल सही बात है जी। कभी आपको मौका मिले तो बनबसा जाइए और देखेंगे कितनी बड़ी नदी है, इतना बड़ा बांध है, खूब तेजी से पानी निकलता है। यू विल बी सरप्राइज्ड। तो द आंसर इज व्हाट, डी। और ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, आप देख सकते हैं। कभी मौका मिले तो जरूर आइए उत्तराखंड घूमने। 40 का आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 41, जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति को संज्ञान में लेते हुए उनकी योजना, विकास और प्रबंधन के लिए एक कुशल रूपरेखा प्रस्तावित करने के उद्देश्य से राज्य जल नीति 2019 को 20 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तराखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई, ठीक है। तो इस सारे के बजाय अगर खाली इतना भी अगर याद है आपको तो भी काम चल सकता है, अगर एक क्वेश्चन के रूप में आया तो। उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के लगभग 12.5% भाग पर कृषि की जाती है। बिल्कुल सही बात है। जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिले की को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट अभी चल ही रहा है, ठीक है ना। आंसर इसका क्या है, डी। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, डी इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन इसका देख लेंगे प्लीज। टेकिंग cognizance of the current status of the water resource, the Uttarakhand state water policy was implemented on 20 December 2019। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज याद रखेंगे आप लोग, प्लीज ये वाला फैक्ट जरूर याद रखेंगे। हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए, जल नीति से। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं बाद में। 42, पहले जौनसारी जनजाति के लोगों के बीच ग्राम पंचायत को प्रतिस्थापित करने वाली इस समिति को खुमरी कहा जाता था। खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाणा कहा जाता है। जौनसारी जनजाति के लोग होली के 1 महीने बाद बग्वाल उत्सव मनाते हैं। जौनसारी जनजाति के लोग अप्रैल के महीने में 4 दिनों तक बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बिस्सू कहा जाता है। पता लगाना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है। तो मुझे तो ये सी लग रहा है गलत, बग्वाल उत्सव इनका है ही नहीं। बाकी सारे स्टेटमेंट इनके सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये सही है। आंसर लेकिन क्या है, सी सही है। 42 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। बग्वाल उत्सव इनका है तो सही, लेकिन ये होली नहीं, दिवाली के बाद मनाते हैं। सॉरी, मेरे से गलती हुई। वैसे सही आंसर यही है इसका, दिवाली के बाद मनाया जाता है, ना कि होली के बाद। 42 का सी। 43 में आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन जनजाति से ही है। थारू जनजाति के लोग अवधी मिश्रित पहाड़ी नेपाली भावरी भाषा बोलते हैं। थारू जनजाति के लोगों द्वारा तैयार की जाने वाली शराब को जाड़ कहा जाता है। थारू जनजाति के लोगों द्वारा विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या की, कुल थारू जनसंख्या का अधिकांश भाग उधम सिंह नगर जिले में रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है क्वेश्चन। थारू जनजाति के बारे में ये सारे विकल्प सही हैं, और ये रहा इसका आंसर डी, ठीक। 43 का डी। 44, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, अपना पराया। ये भी याद रख सकते हैं। सीधे क्वेश्चन ये से आता है, अपना पराया रस्म किस जनजाति से रिलेटेड है, ऐसे भी तो याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी जनजाति से है। भोटिया जनजाति के लोगों के शीतकालीन आवास को गुंडा
या मुंसा कहा जाता है। सही बात है। इसमें भी हमको गलत विकल्प बताना है। भोटिया जनजाति के लोगों के ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहते हैं। भोटिया जनजाति के लोग अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। चमोली जिले की भोटिया जनजाति को मारछा, को तोलछा तथा पिथौरागढ़ की भोटिया जनजाति को जाड़ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है भाई। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। डी इसमें गलत है, थोड़ा ऊपर नीचे किया गया है मामले को। ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है आंसर। लेकिन क्या होगा? डी। ठीक, डी इज रॉन्ग। नाउ 44 का डी, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, इसको पढ़िए। Bhotia tribe of Chamoli district is called Marcha and Tolcha, and the Bhotia tribe of Uttarkashi is called what? Called Jad. While the Bhotia tribe of Pithoragarh is called what? Darmiya, चौदंसी, व्यासी और जौहारी। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करिए और पढ़ते रहिएगा बाद में। 45 चंपावत में पाटी देवी धुरा को पर्यटन क्षेत्र की थीम पर विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45। बागेश्वर में हिमालय दर्शन और टी टूरिज्म को की थीम पर गरुड़ घाटी विकसित की गई है। सही बात है। पिथौरागढ़ में नेचर एंड ग्रीन टूरिज्म की थीम पर मोस्ट माणू को विकसित किया गया है। चंपावत में भराड़ी सैर गैरसैंण को कॉरपोरेट डेस्टिनेशन की जी नहीं। पहली बात तो भराड़ी सैर और गैरसैंण चंपावत में है ही नहीं, तो ये गलत है। लेकिन आंसर क्या है? ये सही। बाकी ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, बाकी सारे क्या हैं? ये सही हैं। तो 45 का क्या हो गया आंसर? डी। चमोली में है, ना कि चंपावत में। 46 कोटेश्वर महादेव गुफाएं बागेश्वर के पास स्थित हैं। पता लगाना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है। 46 पहला ही गलत है, ये तो लग रहा है मेरे को। ब्राइड एंड कार्नर नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। सही बात है। टेरी गढ़वाल जिले में टेरी झील को जल क्रीड़ा थीम पर विकसित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। मुक्तेश्वर को हिमालय दर्शन की थीम पर नैनीताल में विकसित किया गया है। सही बात है। पहला क्या है इसमें गलत है? कोटेश्वर महागुफाएं बागेश्वर में नहीं है। बागेश्वर में ये नहीं है। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग में है। क्वेश्चन यहां से भी आता है हाँ, कि कौन सी गुफा कहाँ है, गणेश गुफा कहाँ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। शंकर गुफा कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 47 लक्ष्मण झूला के उत्तरी छोर पर टेरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती स्थान गंगा नदी के दाईं ओर स्थित है। बहुत अच्छी बात है भाई। देहरादून के करीब 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों में आच्छादित रॉबर्ट्स गुफा है जो कुच्चू पानी के पास इनके नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 47। ठीक, ये तो बात बिल्कुल सही है। गन हिल तोप टिब्बा मसूरी में लाल टिब्बा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चक्राता के से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर टाइगर फॉल्स स्थित है। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। द प्लेस मुनि की रेती इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द रिवर गंगा इन टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट एट नॉर्दर्न एंड ऑफ द लक्ष्मण झूला। यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। बाकी सारे विकल्प क्या है इसमें? सही है। स्टेटमेंट गलत है लेकिन आंसर यही पूछा गया है। ठीक है, बाकी सारे क्या है? सही है। क्या पूछा गया इसमें? इनकरेक्ट। लक्ष्मण झूला नहीं है वो। 48 उत्तराखंड राज्य को अक्टूबर 2001 में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री द्वारा पार्टनर टेस्ट या होगा या स्टेट होगा का दर्जा दिया गया। तो इंग्लिश में देखते हैं। पार्टनर टेस्ट होगा यार, सॉरी। तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ पार्टनर टेस्ट बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII इन अक्टूबर 2001। वीर चंद सिंह गढ़वाली टूरिज्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम इज बीइंग रन फ्रॉम June 1st 2002 with the aim of increasing people's participation in tourism in the state of Uttarakhand। सही बात है। Biometric registration for Chardham tourists is being conducted in the state of Uttarakhand from the year 2014-15 और ऑप्शन डी है। According to 2015-16 the tourist place attracting the most tourists in the state of Uttarakhand
इस राजाजी नेशनल पार्क, तो पता लगाना है हमको कि इसमें गलत कौन सा है। 48। कॉर्बेट नेशनल पार्क के सामने सारे पार्क फीके हैं, याद रखना। राजाजी पार्क से ज्यादा, कहीं ज्यादा भीड़ कॉर्बेट में होती है, ठीक है। ये सारे सही हैं, ये आंसर के रूप में सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है जी। हिंदी वर्जन इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पहला वाला खास तौर पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 49। उत्तराखंड राज्य में अक्टूबर 2015 से दूर दराज के गांवों, कस्बों और घरों में पर्यटकों को ठहराने के लिए होम स्टे योजना शुरू की गई है। ओके, गलत हमको पता लगाना है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में पर्यटन के विकास के लिए नॉर्वे मॉडल को अपनाया गया है, सही बात है। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सर्वप्रथम सुनियोजित ढंग से पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन नीति 2001 घोषित की थी। 8 अगस्त 2018 को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति की मंजूरी दी गई। पता लगाना है कि इसमें कौन सा गलत है, तो इसमें गलत यही है, डी वाला, बाकी सारे सही हैं। ये बाकी सारे क्या हैं, सही हैं। बच्चों, स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए, अपने मित्रों को बताइए कि किस प्रकार के कैंपेन आपके एग्जाम को पास करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्लीज ज्वाइन अस फॉर योर सक्सेस, ठीक है। ये हो गया बी, बी इज द राइट आंसर। नॉर्वे मॉडल को नहीं अपनाया, बाकी सारे इसमें क्या है, सही है। जल्दीबाजी के लिए क्षमा चाहूंगा। ये रहा इसका सही स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन के रूप में। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। चलिए, ये तो आसान का है, गलत विकल्प चुनना है। ये वाटरफॉल्स है और पता लगाना है कि कहां पर है, कौन सा गलत है। 50 का बी ही गलत है, मुनस्यारी चमोली में है ही नहीं, मुनस्यारी तो पिथौरागढ़ में है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये। बाकी सारे सही हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड फील्ड से। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इन क्वेश्चंस को भी देखिएगा, मैप रीडिंग जरूर करिएगा उत्तराखंड की, खासतौर पे जिलों को कहाँ कहाँ पर कौन से लगे हुए हैं, किससे सीमा टच करते हैं इत्यादि। तो ये सारी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।